प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई फेस वॉश की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भागीपुर नामे गांव में शीतल अपनी सौतेली माँ अमृता और सौतेली बहन सोया के साथ रहती थी। शीतल बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग वाली थी। शीतल के पापा बिजनेसमैन थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में अलग अलग मुल्कों में जाते रहते थे। दोनों सौतेली बहनों का आपस में बहुत प्यार था। वो दोनों एक साथ इकट्ठे खेलती कूदती थी। लेकिन अमृता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अमृता की बेटी जोया रंग की बहुत काली थी, जबकि शीतल खूबसूरत थी। लेकिन फिर भी दोनों बहनें आपस में बहुत खुशी से रहती थीं। एक दिन अमृता गुस्से से अपनी बेटी जोया को कहती है, मैंने तुझे 1000 बार बोला है कि शीतल के साथ मत खेला कर। वो हमारे घर की नौकरानी है बस, और कुछ नहीं। उसके साथ इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, ये आप क्यों बोलती हैं? वो मेरी छोटी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज ऐसा मत कहा करें। इतना बोलकर जोया वहाँ से चली जाती है। जोया के चले जाने के बाद अमृता अपने मन से सोचती है, इससे तो बात करना ही बेकार है। इसको तो पता नहीं कब अकल आएगी। मेरी बेटी है, मेरी ही बात नहीं मानती। क्यों ना मैं शीतल को ही जाकर बोलूं। ना बोलकर अमृता शीतल के पास जाती है और कहती है, मनहूस कहेंगी, मेरी बेटी से दूर रहा कर, समझी? आज के बाद अगर तू दोबारा मेरी बेटी के साथ खेलती नजर आई तो तेरी खैर नहीं, समझी? और हाँ, मैं अभी किसी काम से बाजार जा रही हूँ। मेरे आने तक घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए। इतना बोलकर अमृता वहाँ से चली जाती है। अमृता के जाने के बाद शीतल घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पर जोया आ जाती है और शीतल से कहती है, अरे शीतल, मेरी बहन, तू अकेले ही सारा काम क्यों कर रही है? मुझे भी बताओ, हम दोनों जल्दी से काम खत्म कर फिर खेलने चलते हैं। नहीं दीदी, तुम रहने दो। अगर माँ ने काम करते हुए तुम्हें देख लिया तो मेरी खामखा में पिटाई हो जाएगी। इस सब की फिक्र तुम मत कर शीतल। माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। माँ वैसे भी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है, इसीलिए उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम खत्म करने लगती हैं और जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं। इस तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन अमृता अपनी बेटी सोया के लिए एक ड्रेस लेकर आती है और शीतल से कहती है, आज शाम हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। ये जोया का ड्रेस है, इसे अच्छे से प्रेस कर दे। लेकिन माँ, मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, फिर मैं क्या पहनूंगी? अरे तूने ये सोच कैसे लिया कि तू भी पार्टी में जा रही है? तू घर में ही रहेगी, घर का काम भी तो करना है कि नहीं? और वैसे भी जोया की शादी की उम्र हो गई है। जोया मेरे साथ शादी की पार्टी में जाएगी तो लोगों को नजरों में आएगी, जिससे उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। तुझे साथ लेके जाऊंगी तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तुझे ले गई तो कोई भी जोया को पसंद नहीं करेगा। ठीक है माँ, अगर ऐसी ही बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर शीतल जोया की ड्रेस प्रेस करने के लिए चली जाती है। तभी शीतल की दोस्त की कॉल आ जाती है और वो बातों में लग जाती है और जोया की ड्रेस पूरी तरह जल जाती है। शीतल जब कॉल से फ्री होती है तो उसे याद आता है। वो जल्दी से जाती है और देखती है कि ड्रेस तो बुरी तरह से जल गई है। शीतल ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ओह, मैं स्विच ऑफ करना ही भूल गई थी। अब तो मेरी खैर नहीं। अब माँ मुझे बहुत मारेंगी। अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ अमृता
और जोया आ जाते हैं। ला दे जोया की ड्रेस जो प्रेस करने के लिए दी थी, वो प्रेस हो गई है क्या? माँ वो मेरे से गलती हो गई, वो ड्रेस मुझसे जल गई। शीतल के इतना बोलते ही अमृता उसकी पिटाई करना शुरू हो जाती है। नालायक, मनहूस, तूने जानबूझकर ये सब किया है। मैंने तुझे पार्टी में जाने से मना किया था ना, इसीलिए ही तूने ये सब जानबूझकर किया है। नहीं माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा था। पता नहीं मैं कैसे स्विच ऑफ करना भूल गई थी। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं पार्टी में भी नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तू घर में रहकर रेस्ट कर, मैं चली जाती हूँ पार्टी में। और तू बेवकूफ लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? इतना बोलकर अमृता पार्टी के लिए निकल जाती है। 2 दिन बाद अमृता की बहन उससे मिलने उसके घर पर आती है और अमृता से कहती है, अरे बहन, ये देख, अपनी जोया के लिए रिश्ता आया है। मेरी लड़के वालों से बात हुई है, वो कह रहे थे कि आज शाम को लड़की देखने आएंगे। बहन, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं फिर जल्दी से शाम के लिए तैयारी करती हूँ। उसके बाद अमृता शीतल के कमरे में जाती है और उसे कहती है, सुन, आज शाम को लड़के वाले जोया को देखने के लिए आ रहे हैं। जल्दी से घर की सारी साफ सफाई कर ले और हाँ, सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाना। लड़के वालों के सामने आने की जरूरत नहीं, समझी? ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। इतना कहकर शीतल घर के काम काज करना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों बाद घर का सारा काम खत्म करके शीतल अपने कमरे में चली जाती है और उसके कुछ ही देर बाद लड़के वाले जोया को देखने के लिए आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मुझे आपकी बहन ने जोया के बारे में बताया था कि आप उसकी शादी करना चाहती हैं। मैं उसी बारे में बात करने के लिए आई हूँ। हाँ बहन, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आए, अंदर आए आप। अमृता लड़के वालों को घर के अंदर लेकर आती है और कुछ देर बाद जोया चाय लेकर उनके सामने आती है। ये है मेरी जोया, ये बहुत समझदार है। आपके बेटे के साथ शादी हो जाने के बाद आपके घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। कोई ऐसा काम नहीं जो मेरी बेटी को ना आता हो। खाना इतना टेस्टी बनाती है कि पूछो ही मत। यहाँ तक कि सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ कर लेती है मेरी जोया। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन शक्ल सूरत भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अब मेरे मोहल्ले वाले आपकी बेटी के काम थोड़ी ना देखेंगे, बल्कि इसकी शक्ल देखेंगे। मैं इसको अपनी बहू बना तो लूं, मोहल्ले वाले तो मुझे जीने तक नहीं देंगे। और वैसे भी काम के लिए मेरे घर में काफी नौकर वगैरह भी हैं। मुझे तो बस एक खूबसूरत सी बहू चाहिए थी। तभी शीतल अपने कमरे से ये सब देख रही थी। तभी लड़के की माँ की नजर खिड़की से शीतल पर पड़ती है। शीतल को देखकर लड़के की माँ अमृता से बोलती है, ये जो खिड़की से देख रही है, ये भी आप ही की बेटी है क्या? अगर रिश्ता करना है तो आप उसे लड़के से कर लीजिए, क्योंकि मैं जोया से तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो आप मेरी छोटी बहन शीतल की बात कर रही हैं? मैं अभी उसे यहाँ लेकर आती हूँ। जोया शीतल को लेकर बाहर आती है और लड़के वाले उसे फौरन पसंद कर लेते हैं। लेकिन शीतल लड़के की माँ से कहती है, आंटी जी, मैं आपके बेटे से कभी नहीं शादी करूंगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत घटिया है। जो किसी को उसके रंग रूप से देखती हो, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जो शक्ल नहीं बल्कि मन देखने वाले हों। ये सब सुनकर लड़के की माँ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अमृता शीतल से बोलती है, बेवकूफ कहेंगी, मैंने तुझे कहा था ना, किसी की नजरों में मत आना। तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या? लेकिन माँ,
मैंने अपने रिश्ते के लिए उन लोगों को मना तो कर दिया है। अब तूने मना कर दिया है तो मुझ पर कौन सा एहसान किया है? अगर तू खिड़की से ना देख रही होती तो मेरी बेटी से बात पक्की होने ही वाली थी। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है, लेकिन तूने आज उसी के पांव पर कुल्हाड़ी चला दी। उस दिन शीतल को अमृता की बात बहुत बुरी लगती है और वो घर से बाहर चली जाती है। रोते रोते शीतल एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है और उसे उसके रोने की वजह पूछती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कोई तकलीफ है? बोलो, बताओ मुझे, क्या मैं कोई मदद कर दूँ? परी के पूछने पर शीतल परी को सारा किस्सा सुनाती है। शीतल की बातें सुनकर परी बोलती है, अच्छा तो इतनी सी बात पे रो रही है कि तेरी बहन के काले रंग की वजह से उसका रिश्ता नहीं हुआ और उसकी माँ का सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुम्हें एक जादुई फेस वॉश देती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर परी अपने जादू से शीतल को एक फेस वॉश देती है। फेस वॉश देखकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। फिर परी का धन्यवाद करती है और वहाँ से घर के लिए आ जाती है। दीदी, मेरे साथ आओ मेरे कमरे में। शीतल जोया को अपने कमरे में ले जाती है। अब जल्दी से इस फेस वॉश से मुंह धो लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीतल के कहने पर जोया फेस वॉश से मुंह धोती है। कुछ ही देर में जोया शीतल की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ को ये सारी बात बताती हैं। सारी बातें सुनने के बाद अमृता कहती है, मुझे माफ कर दो शीतल बेटा, मैंने हमेशा तुझे गलत ही समझा है और हर गलती पर तुझे मारती रही, लेकिन तुम्हारा मन बहुत अच्छा है बेटी। कोई बात नहीं माँ, लेकिन आज से आप मुझे भी एक माँ की तरह ही प्यार देना बस, क्योंकि मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला। अमृता शीतल को अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद अमृता अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी के रंग रूप से उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन को देखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।